जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और यह क्लास है अक्षय मैथ क्लासेस। चलिए आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10th में रियल नंबर NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म किए थे। अब एक्सरसाइज 1.3 जिसमें 3 गो तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोच रहे 3 गो क्वेश्चन बताने से कुछ होगा नहीं, इसलिए एग्जाम्पल भी आपको बता दें इसमें है क्या, जो देखिए। जैसे एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले एग्जाम्पल हम बता देते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रह गया कि सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल हम दे दिए। मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम एग्जाम्पल दे दिए, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। और एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है 10वीं के एग्जाम में। √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या साबित करें, मतलब गर्दा बार एग्जाम में आया है। तो जो परीक्षा देने वाले हैं इस बार 2023 में, जिनका एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है, वो थोड़ा ध्यान से एकदम देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एकदम आता ही आता है। √2 √3 साबित करें पर एकदम पक्का है, एकदम गारंटी यार कि आता ही आता है, ठीक है। नहीं आया तो मेरा जान ले लीजिएगा, और क्या। ऐसा तो नहीं कहेंगे यार, और नहीं आया तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आगे पीछे करके हर साल आया है, या तो √2 √3 2 + √3 ऐसे करके आया है। इन साल नहीं आया तो मान लो कि मेरा नसीब ख़राब है कि हम बोले और अबे नहीं किया, या आपका नसीब ख़राब है कि नहीं आया इस बार, लेकिन आता है। तो बनाएंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसमें एजम्पशन चलता है। एजम्पशन मतलब हमको मानना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है। क्या? तो ज़बरदस्ती मानना होता है, लिखना पड़ता है कि यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। हालांकि हमको भी मालूम है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या। हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, फिर भी हम जबरदस्ती माने कि √2 एक परिमेय संख्या। और जब भी कोई परिमेय संख्या है तो उसको परिमेय संख्या को लिखा जाता है P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और दोनों सहअभाज्य है। P और Q पूर्णांक है और दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कि दोनों का अगर हम HCF निकालें तो 1 होगा, यानी कि दोनों 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। HCF 1 होने का मतलब है कि दोनों 1 से कटेगा। सहअभाज्य का मतलब है कि दोनों किसी नंबर से कटेगा इन्हें। सहअभाज्य मतलब अभाज्य तो है ही है, लेकिन दोनों साथ साथ अभाज्य है, मतलब दोनों किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको लिखना पड़ता है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर P/Q के होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग कर दिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ 2 हो गया, और ये हो गया P² तो हम 2 × Q² तो बराबर इधर क्या बचा, P²। 2 × Q² लिखेंगे, इसका मतलब है 2 × Q², ये दोनों को गुना करते हैं तब P² आता है। इसका मतलब है कि 2 से ही कटेगा, Q से भी कटेगा, लेकिन Q पूर्णांक है। Q कौन सा पूर्णांक है तो जानते ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम 2 को पकड़ के चलेंगे। हम ऐसा लिखेंगे कि P², ठीक है, मतलब 2 जो है वो P² को विभाजित करता है। तो यही जो 2 होगा ना,
अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उसको भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। जैसे सिंपल से बात है, मान लो 2 है और अगर किसी का स्क्वायर ले लो, जैसे 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो अगर 2 16 को काट रहा है तो जाहिर सी बात है 2 4 को भी काटेगा। जैसे 2 है, किसी का भी स्क्वायर उठा लो, जैसे 36 6 का स्क्वायर है, तो अगर 2 किसी के स्क्वायर को काट रहा है तो 2 उसको भी काटेगा। जैसे 2 मान ले किसी का भी स्क्वायर उठा लेते हैं, जैसे कि 20 का स्क्वायर 400 है, तो अगर 400 के काटेगा तो डायरेक्ट 20 को भी काटेगा। अगर किसी के नंबर के स्क्वायर को काट रहा है तो डायरेक्ट उसको भी काटेगा। यहाँ पे 2 गुने क्यू स्क्वायर, मतलब 2 और कुछ गुना किए तो पी स्क्वायर है। जैसे यहीं पे समझो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 2 और गुने में सपोज दैट 4 बराबर 8 आ गया, तो इसका मतलब है 2 से तो ही कटेगा। 4 के बारे में छोड़ दो, 2 से कटेगा। 2 गुने अगर मान लो कि 9 है तो बराबर 18 आ गया। 9 पे ध्यान नहीं दीजिए, 2 से वो कटेगा। अगर 2 गुने में मान लो 25 है बराबर 50, तो इस पर फिलहाल ध्यान नहीं दो, 2 से 50 कटेगा। इससे भी कटेगा, इन्हें कर इससे नहीं कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे, लेकिन 2 से कटेगा, 2 से वो कटेगा। और 2 से अगर 8 कटेगा तो 8 तो किसी का स्क्वायर है ये नहीं, मतलब 2 से बाय द वे जैसे 2 है और इधर मान लेते हैं कि 400 है, यानी 2 में क्या गुना हुआ होगा? 200। तो इसको ध्यान नहीं देना है। 2 से ही 400 अगर कटेगा तो 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। पी स्क्वायर लिखे ना, तो 20 का स्क्वायर। अगर 2 से 20 का स्क्वायर कट रहा है तो जाहिर सी बात है 2 से 20 भी कटेगा। यही हम समझाना चाह रहे हैं। क्यू स्क्वायर क्या है इसको फिलहाल भूल जाए, क्योंकि यह कोई पूर्णांक है। अब क्या है पूर्णांक की तो पता है, छोड़ दो ना क्या है। 2 तो जानते हैं ना कि 2 क्या है। 2 से अगर पी स्क्वायर कटेगा तो 2 से पी भी कटेगा। अब अगर 2 से पी कटेगा, अब अगर 2 से अगर पी कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 से अगर पी कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 से पी कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? तो कहेंगे के बार में कटेगा। के क्या है? पूर्णांक है। के पूर्णांक है। जैसे कोई कह दे कि 2 से कट गया 15, 2 से कट गया 15, 1 मिनट यहाँ देखिए, कोई कहे कि 2 से कट गया 15, तो बोलो कितना बार में कट गया? ये कहने गलत है। हाँ, ये भले कह सकते हैं 2 से कट गया 16, कई बार में? तो 8 बार में सर, यानी 2 गुने 8 लिखेंगे। जैसे 2 से ही कट गया 26, कई बार में? 13 लिखेंगे। मतलब 2 से अगर कोई नंबर कट रहा है, जैसे 2 से कह दे कि 20 कट गया, तो कितना बार में कटा? 2 गुने कुछ तो लिखोगे, तो 2 गुने लिखेंगे 10। अगर 2 से कोई नंबर कट रहा है तो कितना बार में कट रहा है ये तो बताना पड़ेगा कि कितना बार में कट रहा है। कितना मतलब, जैसे 2 से अब कोई कह दे कि 50 कट गया, तो कई बार में कट रहा है? तो 25 बार में। यानी 2 गुने कुछ तो लिखना होगा ना कि कितना बार में कट रहा है, ऐसे बोलने से थोड़ा होगा। तो हम कहें कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो के बार में, ठीक है, 2 गुने के। अब क्या करेंगे? पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर से दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर लिखेंगे। अब पी स्क्वायर को हम बदल देंगे, क्यों? क्योंकि पी के बारे में हमको जानकारी मिल गया कि पी जो है वो 2 से कट जाता है, तो पी स्क्वायर को बदल दो। पी स्क्वायर की जगह आप कितना लिख दो? 2 गुने क्यू स्क्वायर, 2 गुने क्यू स्क्वायर। 2 से ही कट गया, फिर आ गया 2 गुने के स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये ब्रैकेट क्यों लिखना है? फिर वही बात कि 2 गुने क्यू स्क्वायर, ये दोनों करते हैं तो क्यू स्क्वायर आता है। मतलब 2 से अबरी 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 अगर किसी के स्क्वायर को काटता है तो 2 डायरेक्ट क्यू को भी विभाजित करेगा। अब 2 पता चल गया
कि P को तो विभाजित कर ही रहा था, यहाँ देखो दो P को भी विभाजित करता था तथा Q को भी। इसका मतलब है दो P तथा Q दोनों को विभाजित करता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखे थे कि P और Q पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य है, मतलब दोनों किसी और नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। दोनों का महत्तम समापवर्तक या HCF एक होगा। यहाँ तो देख रहे हैं कि 2 से P भी कट गया और Q भी, दोनों कट गया। मतलब हम कह सकते हैं कि सहअभाज्य थोड़ा है P और Q। सहअभाज्य तब होता है जब जैसे 5 है और 13 है तो इसको बोलेंगे सहअभाज्य, क्योंकि 5 और 13 किसी नंबर से नहीं कटता। जैसे मान लीजिए 7 है और 9 है तो दोनों सेम नंबर से नहीं कटता है। जैसे एगो 13 है, एगो 5 है, 13 और 15 है, सेम नंबर से नहीं कटता है। अगर एगो 20 है और एगो 30 है तो सहअभाज्य कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 20 और 30 दोनों 5 से भी कटता है, 10 से कटता है, 2 से भी कटता है। सहअभाज्य के मतलब है दोनों किसी से नहीं कटे। जैसे 4 है और 6 है तो दोनों सहअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 भी और 6 भी, 4 भी 2 से कटता है और 6 भी 2 से कटता है, सहअभाज्य नहीं। यहाँ वही बात है, 2 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है, मतलब सहअभाज्य नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? हम माने थे क्या कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, बल्कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अब जाहिर सी बात है आपको कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लीजिएगा। फिर से देखते हैं, रूट 2 हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको अगर खेला में लोगे बाबू, इसको अगर हल्के में लोगे तो गया आपका एग्जाम में एगो क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एगो आता है साबित करने के लिए। ऐसे तो NCERT का एक क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि बाइबल या कुरान या फिर श्रीमद् भागवत गीता या जो भी आपके लिए हो, जो भी आप मानते हो, वो है NCERT का किताब। इसमें से एक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जो इसको मानते हो, आपके लिए मान के चले कि यही ग्रंथ है, यही सब चीज़ आपके लिए है। NCERT का मैथ हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, आर्ट्स हो। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि रूट 3 के बारे में कह दिया कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे, ऐसे तो फास्ट हम बताते नहीं, इतना स्लो बताते हैं कि आपको मजबूरन फास्ट करना पड़ेगा, 2x के स्पीड में देखना होगा। हम बहुत स्लो बताते हैं। जब मैं वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर डेली मेरा वीडियो फॉलो कर रहा है तो उसका समझ में आ जाए। क्या कर रहे हैं? यदि संभव हो तो, यही तो लिख रहे थे, यदि संभव हो तो रूट 3 माना एक परिमेय संख्या। हालांकि हम जानते हैं कि रूट 3 परिमेय नहीं है, अपरिमेय, फिर भी ज़बरदस्ती हम मान लिए कि रूट 3 परिमेय है। मतलब रूट 3 को P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है और दोनों के दोनों सहअभाज्य। P और Q पूर्णांक है, दोनों सहअभाज्य। अब क्या करना होता है? दोनों ओर वर्ग करने पर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग करते, जैसे ही वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा 3 और इधर अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बटा में Q²। अब कहते हैं कि 3 गुने Q² लिखो, 3 गुने Q² बराबर में हो जाएगा P²।
क्यू स्क्वायर इधर गुना हो गया, इसका मतलब है कि 3 से 3 जो है वो पी स्क्वायर को 3 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करता है। तो 3 पी को विभाजित करता है तो कितना बार में, तो लिखेंगे कितना बार में, कितना बार में। के क्या है, तो जहाँ पे के हम लिखे हैं वो के क्या है, के कह सकते हैं कि के पूर्णांक है। फिर से अच्छा नीचे तक दिखाई दे रहा है ना। फिर से क्या करते हैं, फिर से हम लिखते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 3 के हो जाएगा 9 स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। 9 स्क्वायर तो सही है, 9 गुने के स्क्वायर। पी स्क्वायर को बदल देंगे, पी स्क्वायर की जगह पे ये वाला चीज़ बैठा देंगे, 3 गुने क्यू स्क्वायर। क्यों बैठा तो 3 से ही वाला गया कट, तो 3 गुने के स्क्वायर बराबर में हो गया क्यू स्क्वायर। पी के बारे में जानकारी मिल गया है कि पी को विभाजित कौन कर रहा है, 3। अब क्यू के बारे में जानकारी हासिल करना, तो लिखेंगे 3 जो है ना वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब तो ये पता चल गया, क्या पता चला कि जो 3 है ना वो P तथा Q, देखिए यहाँ तो देखें जो 3 है वो P को विभाजित करता है और वहाँ देख रहे हैं 3 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। मतलब हम तो बोले थे कि सहभाज्य जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि, तो हमारा मानना, हम जो माने हैं वह गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। क्या माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या, यही तो माने थे। √3 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हो गया। √2 √3। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह से, साफ दिख तो रहा है। चलो ये तो हो गया, वही हमेशा की तरह। ठीक है, कल वाला जो हम क्वेश्चन दिए थे उसमें देखने वाले 65 हैं। चलो कम से कम 18 लोग तो लाइक भी किए हैं, लेकिन आंसर बताने वाले एक स्टूडेंट जॉन द डॉन, ये तो जय हिंद सर। चलो जय हिंद। ज्योति कुमारी, आंसर इसका है सिमरन भारती, ये आंसर लिखी है। पांडे जी, SK पांडे 3 गो है, ये तो मेरे घर से ही अक्षय मैथ क्लास है। 4 स्टूडेंट, सुनील राउत 5, विक्रम कुमार 6, व्यूज 60, आंसर बताने वाले मात्र 6, ओनली 10%। चलो एजुकेशन लाइन में यही एगो रीत है। ठीक है, आदमी अगर स्कॉर्पियो सीखता है तो पूरा मन से सीखता है, जी जान लगाकर। एक मोटरसाइकिल सीखता है तो भी ये नहीं देखता कि मोटरसाइकिल ट्रेनर कैसा है। ट्रेनर कोई भी मिल जाए, छोड़ो, हमको सीखना है, मोटरसाइकिल उठाएंगे, खुद चलाना शुरू कर देंगे। बचपन में यहाँ तक कि हम साइकिल भी सीखते थे तो किसी ट्रेनर को नहीं बुलाते थे, बस हमको साइकिल मिल गया, साइकिल दे दो, हम खुद से सीख लेंगे। लेकिन यही एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे सामने वाला कितनों मेहनत करे, सिखाने का कोशिश करे, फिर भी सामने वाला तो देखते हैं जो सीखने वाले हैं वो अपना सीखेंगे। लेकिन जब तक आप सीखना नहीं चाहिएगा कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा। यही तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको पढ़ना होगा।
और देखो बाबू, हम रोकने वाले हैं नहीं। जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा सिलेबस इसमें नहीं ख़त्म हुआ है, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है उसको देखते 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 सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इस फिराक में है कि ख़त्म होगा तब हम पढ़ेंगे, तो आप नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उस वक्त तक वीडियो मेरे चैनल पे 500 वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। वो तो उसके लिए है जो 2024 या 25 में पढ़ेगा। देखो, अगर आप अभी हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, जल्दी पकड़ लीजिएगा। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्लीज़ यार आंसर दो, ठीक है? आप लोग आंसर नहीं देते हो। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5, फिर वही कहानी है। पूरा मतलब एक तरह से कहो कि कमांड हो जाना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि डाउट हो कि कहाँ दिक्कत है। जैसे यदि संभव हो तो क्या लिखते हैं? यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या, और अगर √5 एक मतलब परिमेय संख्या, तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पर P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, और सिर्फ पूर्णांक ही नहीं, दोनों अभाज्य भी है। P और Q पूर्णांक तो है ही और अभाज्य भी है। फिर इसके बाद √5 में हम Q को इधर गुना कर देते हैं, उधर हो जाए P², या फिर यहीं पे स्क्वायर कर दो, J² कर दो, कहीं भी स्क्वायर कर दो ना। मान लो दोनों ओर वर्ग करने पर, हम एक लाइन बाद में करें या पहले ही वर्ग कर दे, दोनों ओर वर्ग करने पर, इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5 × Q² बराबर में हो जाएगा P²। इसका मतलब है 5 जो है वो P² को विभाजित करता है। अगर 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो 5 P को कितना बार में विभाजित करेगा? तो K बार में। फिर क्या करते थे कि अगेन या पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो इस बार अगर 5K का वर्ग कर दे, इधर P² हो जाएगा। ये तो हो गया 25 K²। अब P² को भी बदल देते हैं, यहाँ से P² की जगह आप लिख दे रहे हैं 5 × Q²। 5 से ही बोला गया कट, 5 × K² बराबर में हो गया Q²। इसका मतलब है कि 5 Q² को विभाजित करता है। अगर 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 Q को विभाजित करेगा और यहाँ है 5 P को विभाजित करेगा। तो 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्योंकि मेरा तो मानना था कि P और Q दोनों सहभाज्य, यहाँ पे क्या बोले थे कि P और Q दोनों पूर्णांक है, दोनों सहभाज्य, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों को विभाजित करता है। P और Q दोनों को कौन विभाजित करता है? 5। यानी कि ये तो विरोध कर रहा है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, तो विरोध कर रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर आधारित जो क्वेश्चन रहता है, जैसे हम √2 बताएं, √3 बताएं, इसी पे आधारित क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
रूट 2, रूट 3, रूट 5 बता दिए। अब रूट 7 इसी पे आधारित है, रूट 11 इसी पे आधारित है, रूट 13 इसी पे आधारित है, रूट अंडर 21 मान लो 1 2 3 4। एक और क्वेश्चन ले लो, रूट अंडर सपोज दैट 19 है। तो ये पांचों उसी तरह से बनेगा, मतलब जितना भी हम चाहें कोई भी सिर्फ रूट वाला दे दे तो इसी तरह से बनाना है। तो आज सिर्फ एक टाइप ही रहने देते हैं। ऐसे तो हम टारगेट किए थे कि 1 2 3 तीनों बता देंगे, तो 1 2 3 तो नहीं बता पाए, सिर्फ एक क्वेश्चन बताएं, बाकी 2 को एग्जाम्पल बताए हैं, क्वेश्चन आपको नहीं बता पाए। ऐसा लग रहा है कि अगर बता भी देंगे तो आप सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा पूरा, हो सकता है गौर से भी देख लीजिएगा, लेकिन समझ में नहीं आए तो पूरा बेकार हो जाएगा मेहनत। थोड़ा थोड़ा जितना पचते जाए, जितना आप डाइजेस्ट करते जाए उतने पे हम फोकस करते हैं। बाकी का टाइप, बाकी 5-6 हिसाब कल बता देंगे। आज ये थोड़ा सा टफ था। टफ क्या था, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें इतना नहीं लिखना होता है। जैसे ये सिर्फ रूट वाला था, जिसमें सिर्फ रूट वाला नंबर था। कुछ वैसा होता है जिसमें रूट और विदाउट रूट मिला हुआ नंबर होता है, मिक्स्ड होता है। एक होता है कि रूट तो है लेकिन बटा में होता है, तो वो सब अलग तरीक़ा से बनेगा। या फिर कहो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला मेथड अच्छा है, क्योंकि साबित करने का मतलब रूट एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय, इसको साबित करने का एक तरीका नहीं है, 5 मेथड है। अब पांचों मेथड में जो जहाँ पे अच्छा लगता है वो हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे इसके लिए ये वाला अच्छा है, नंबर भी इसमें ठीक ठाक आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे बता दिए। बाकी तो एग्ज़ाम नज़दीक है, मन से पढ़ते हैं, और कितना मन से पढ़ते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में ही झलकता है। जो आप आंसर देते हैं उसी से पता चल जाता है कि कौन कितना मन से पढ़ रहा है। अगर पढ़ने वाला होता तो गुनाह उना करके भले ही आंसर देता कि हाँ भाई गुनाह कर लेते। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, इतना देर तक वीडियो देखें इसके लिए।